हेलो स्टूडेंट, सभी मैच अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने टिश्यू टॉपिक में, क्योंकि टिश्यू टॉपिक आज हमारा खत्म हो जाएगा और हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। टिश्यू टॉपिक में लास्ट टाइम मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट करवा दिया था। मस्कुलर टिश्यू के बाद मैंने नर्वस टिश्यू स्टार्ट करवाया था। नर्वस टिश्यू को मैंने लास्ट कहां छोड़ा था, मैंने एक डायग्राम बनाया था कि नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन से बना हुआ है और इनकी लोकेशन कहां है बॉडी में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स। जैसे कि ब्रेन को अगर कोई सिग्नल, देखो सिग्नल अगर आपके नर्वस टिश्यू से रिलेटेड तो एक लेमैन लैंग्वेज है, एक कॉमन मैन बोलेगा सिग्नल है, सिग्नल आया तो मैंने काम किया। अगर मैं बॉडी में नर्वस टिश्यू की पर्टिकुलरली कोई बात करूं तो मैं कहूंगी इंपल्स। इंपल्स का मतलब क्या है, एक ऐसा मैसेज जो कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन तक भेजना है और उस मैसेज को देखने के बाद ही बॉडी का कोई वर्क होगा। जैसे आपने गर्म पानी में हाथ डाला तो आपको गर्म लगा तो आपने हाथ हटा लिया, दैट मीन्स ब्रेन से कोई इंपल्स, इंपल्स मतलब एक्टिवली प्रोड्यूसिंग मैसेज एंड फास्ट ट्रांसमिशन, एक्टिवली प्रोड्यूसिंग मैसेज एंड फास्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, एक्टिवली प्रोड्यूसिंग मैसेज एंड फास्ट ट्रांसमिशन। तो अगर इसको थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में आपको लिखाती भी चलती हूं। नर्वस टिश्यू हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला कि नर्वस टिश्यू किससे बना हुआ है, इसको मत लिखिएगा, ये तो मैं आपको रिवीजन के फॉर्म में करा रही हूं। कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। ठीक है, इनकी लोकेशन कहां है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, अब क्या करेगा, मैं कह रही हूं इंपल्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंपल्स? इंपल्स का मतलब क्या होता है, एक्टिवली प्रोड्यूसिंग मैसेज एंड फास्टली ट्रांसमिटेड। एक्टिवली प्रोड्यूसिंग मैसेज, मैसेज या फिर सिग्नल, एक्टिवली प्रोड्यूसिंग मैसेज और सिग्नल, एक्टिवली प्रोड्यूसिंग मैसेज और सिग्नल एंड फास्टली ट्रांसमिटेड, एंड फास्टली ट्रांसमिटेड मतलब कोई भी मैसेज एकदम से बना और खट से ट्रांसमिट हो गया। आप बाल्टी में हाथ डालोगे और विद इन सेकेंड्स आपका हाथ बाहर निकल जाएगा। आप स्पीड देखो काम करने की, इतनी जल्दी एक्टिव मतलब उसी टाइम पे कोई स्टेट जनरेट हुई मैसेज की और वो मैसेज क्या है, ट्रांसमिट हो गया। मतलब मैंने जो आपको डायग्राम बनाया था याद है, उसमें मैंने आपको एक मोटा बल्कि पोर्शन बनाया था, फिर एक लॉन्ग रॉड लाइक पोर्शन बनाया था और लॉन्ग के बाद फिर मैंने आपको टर्मिनल्स बताए थे। ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि वेरियस मैसेजेस को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। बॉडी किसी भी टाइम पे कोई सा भी मैसेज प्रोड्यूस कर सकती है और उस मैसेज को आपको फास्टली क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। ठीक है, मैं कह रही हूं आपने हाथ गर्म पानी में डाला, आपको तुरंत बाहर निकाल दिया, मतलब ब्रेन ने एक्टिवली डेवलप किया कोई सिग्नल या मैसेज, उसको ट्रांसमिट कर दिया, उसको ट्रांसमिट कर दिया, आपके हाथों पर पहुंच गया और आपने हाथ पीछे खींच लिया, मतलब एक इंपल्स का जनरेशन हुआ, तुरंत एक्टिवली मैसेज बना और सिग्नल की फॉर्म में उस पर्टिकुलर टारगेट लोकेशन पे जहां पर पहुंचाना था वहां पर पहुंच गया। ठीक है, अब देखो ये मत सोचना कि हमेशा ये प्रोसीजर फ्रॉम ब्रेन टू पेरिफेरल नर्व्स होगा। नर्व्स से देखो, नर्व्स आपकी ओवरऑल बॉडी में सिचुएटेड है, सर्कुलेटेड है। मान लो आपके हैंड को कोई काम करना है, ठीक है, आपका हैंड काम कर रहा है और जब ब्रेन में कुछ आप मतलब इमेजिन कर रहे हो, जैसे आप ड्राइंग करते हो, आप ड्राइंग कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या ड्राइंग करूं, तो आपका क्या है, फिर आप थोड़ा सा सोचते हो कि नहीं मैं कुछ इमेजिन करूं, उस इमेजिनेशन को मैं पिक्चर में उतारूं, एक लाइव पिक्चर में उतारूं, तो आपका हैंड वर्क कर रहा है। तो एक्चुअली आपका हैंड क्या कर रहा है, उन पेरिफेरल नर्व से सिग्नल भेज रहा है ब्रेन को कि मैं कुछ ड्राइंग बनाना चाहता हूं हैंड से, पेंसिल से, और तुम उसको इमेजिन करके एक पिक्चर को क्रिएट करके वापस से यहां पर एक्टिवली मैसेज बना के मेरे को वो पिक्चर सेंड करो। आप सोचते हो और देन आप अपने हैंड से
काम करते हो। मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन का कोऑर्डिनेशन पेरिफेरल नर्व से होता है और वाइसा वर्सा भी होता है। पेरिफेरल नर्व्स का डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन आपके ब्रेन से होता है और उसके बीच का इंटरमीडिएटर कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए, ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स में चल रहे हैं। ये मत नोट करिएगा स्टूडेंट्स, आपने जो लास्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे उसमें आप क्या करना, ये इंपल्स वाला पॉइंट ऐड कर लेना और वो जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया था ना, उस डायग्राम को अब अपन अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक में नर्व सेल पढ़ा रही हूं। ठीक है, नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोलते हैं, नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, नर्व सेल के डायग्राम में ले देके आपको 3 पोर्शंस नजर आएंगे। कहूं तो नर्व सेल इज डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 3 पोर्शंस, 3 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, ठीक है, चल ये डायग्राम अगर आपने लास्ट टाइम किसी बच्चे ने नहीं बनाया था या एब्सेंट थे तो ये डायग्राम बना लीजिए। ये तो क्या है, एक नर्व सेल या न्यूरॉन है, तो इसी का ही ग्रुप किसको जन्म देगा? नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, देखो मैं कह रही हूं नर्व सेल 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। एक ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा पोर्शन है, ये मोटा सा बॉडी और इसकी ब्रांचेस। एक है बिल्कुल रॉड जैसा, एक क्या है बिल्कुल रॉड जैसा, और फिर फाइनली तीसरा पार्ट क्या है आपका? ये वाला। एक तरीके से कहें तो ब्रॉडली अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो ये पार्ट अलग से कंसिडर कर सकते हैं, ये पार्ट अलग से कंसिडर कर सकते हैं, ये पार्ट अलग से कंसिडर कर सकते हैं और ये पार्ट अलग से कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, आपको 3 से 4 पार्ट्स काट काट के, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स बताती हूं मैं आपको। ठीक है, तो मैं लिखती हूं नर्व सेल mainly composed of 4 regions, mainly composed of 4 regions। कौन से हैं? देखो ये वाला, सबसे पहले अपन ये मोटा बॉडी वाला रीजन पढ़ते हैं। ये वाला रीजन क्या है? इसको बोलते हैं साइटोन। इसको मोटे को क्या बोलते हैं? साइटोन। ऐसे कुछ बनाऊं मैं, ये इसको क्या बोलते हैं? साइटोन या फिर सेल बॉडी। मतलब नर्व सेल की स्टार्टिंग, मतलब बॉडी बेस किससे है? इससे, साइटोन या फिर सेल बॉडी। फिर इसी से ही जो लिंक्ड है ये जो सेकंड वाला पोर्शन है, इसी साइटोन और सोमा का, मतलब साइटोन और सेल बॉडी। ठीक है, ये चीज है ना, इसका ब्रॉड वर्जन में आपको बता रही हूं। ये क्या है? डेंड्राइट्स। ये सेल बॉडी की क्या है? ब्रांचेस हैं। आपने देखा होगा, ये आपकी सेल बॉडी है, ये आपकी क्या है? सेल बॉडी। सिर्फ नाम बता रही, भी डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। ये आपकी सेल बॉडी है, इसके हर एक कोने से स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होंगे, मतलब स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में फर्दर ब्रांचिंग्स भी हैं। भाई ये आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसकी ब्रांचेस, ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसकी ब्रांचेस, इसी तरीके से ये थ्रेड लाइक और इसकी वेरियस ब्रांचेस। तो फ्रॉम दी आपके साइटोन और सेल बॉडी various small thread-like structures are appear, which small thread-like extensions are appears, which having further branches। तो इस पूरे इमेजिनेशन को क्या बोला, इस पूरे पिक्चराइजेशन को क्या बोला? डेंड्राइट्स। क्या बोला स्टूडेंट्स? डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद देखो एक लॉन्ग रॉड की तरह स्ट्रक्चर आती है, एक लॉन्ग, ये ट्रांसमिशन दिखा देते हैं,
एक लॉन्ग रॉड की तरह स्ट्रक्चर आती है। क्या आती है? लॉन्ग रॉड की तरह स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं ऐसा कुछ, मतलब ये मैं बता रही हूं कि ये कुछ पैसेज के लिए एक रॉड बना रखी है, इसको क्या बोला? एक्सॉन। इसको क्या बोला? एक्सॉन। अब देखो, ये एक्सॉन का स्टार्टिंग पॉइंट मान लो जो साइटोन की तरफ है, और ये जो फार अवे है साइटोन से, ये क्या है? इसका एंडिंग पॉइंट मान लो। तो एक्सॉन का जो एंडिंग पॉइंट आता है, मतलब मान लो कि टर्मिनल पॉइंट बिल्कुल कोने में जाकर टर्मिनस पे बहुत सारे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। ये शॉर्ट थ्रेड लाइक है, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक है। ये साइटोन पर है, ये एक्सॉन के बिल्कुल एंड पॉइंट पर है। ठीक है, फर्क नजर आ रहा है? तो ये क्या है? एक्सॉन के एंड से लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस निकलेंगे जो भी फर्दर ब्रांच होंगे। भाई ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है मोटा वाला, ये इसकी फर्दर ब्रांच है। फिर एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसकी फर्दर ब्रांचेस है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं टर्मिनल ब्रांचेस। इनको क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रांचेस। इनको क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रांचेस। एक चीज और देखना, हर टर्मिनल ब्रांच के एंड में मोटा बल्ब की तरह एक बल्बस स्ट्रक्चर है, एक लोब्यूल टाइप स्ट्रक्चर है, एक बल्बस मोटा स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब या फिर बल्ब। साइनेप्टिक नॉब या फिर बल्ब। साइनेप्टिक नॉब या फिर बल्ब। अब देखो, अभी तो बहुत सी चीजें आपको पता नहीं है। साइनेप्टिक का क्या मतलब होता है? साइनेप्टिक डिराइव फ्रॉम वर्ड साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब होता है मैसेज का ट्रांसमिशन। मैसेज का ट्रांसमिशन, मैसेज ट्रांसमिशन मतलब जिस पाथवे से होकर कोई भी सिग्नल आइदर ब्रेन टू बॉडी पार्ट जा रहा है या बॉडी पार्ट से ब्रेन में जा रहा है, फॉलो इसको ही करेगा। तो ये जो पैसेज को फॉलो करेगा, जिस प्रोसेस से सिग्नल पास हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? साइनैप्स। उसको क्या बोलेंगे? साइनैप्स। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इसको एक एक को स्टडी करते हैं। पहला आता है साइटोन या फिर सेल बॉडी। साइटोन या फिर सेल बॉडी क्या है? देखो स्टूडेंट्स, साइटोन या फिर सेल बॉडी क्या होता है? ये एक तरीके से पूरा नर्व सेल है, न्यूरॉन है। तो साइटोन और सेल बॉडी बिल्कुल पहला इनिशियल पार्ट है न्यूरॉन का। क्या है? इनिशियल पार्ट है न्यूरॉन का। इनिशियल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इनिशियल पार्ट ऑफ न्यूरॉन कैसा दिखता है? जो भी है मैं कंटिन्यूएन में लिख रही हूं। कैसा दिख रहा है? ऐसा थोड़ा सा लॉन्ग सा, मैं कह सकती हूं कि कोई अच्छा खासा स्ट्रक्चर, मतलब अच्छा खासा सरफेस एरिया इसने कवर अप कर रखा है ना, मतलब बड़ा सा स्ट्रक्चर है। तो लार्ज साइज स्ट्रक्चर, और थोड़ा क्या ऐसा वेवी है ना, ऐसा रेगुलर बाउंड्री नहीं है इसकी, तो वेवी बाउंड्री। क्या है? वेवी बाउंड्री। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। एक्चुअली ये एक्सॉन, टर्मिनल ब्रांचेस तो क्या है? इसकी एक्सटेंशंस हैं। प्रॉपर अगर नर्व सेल के स्ट्रक्चर को मैं कंसीडर करूं तो आप साइटोन ही लोगे, क्योंकि सेल की तरह, एक गोले की तरह फॉर्म में है। आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है। तो एक्चुअली नर्व सेल का प्रॉपर सेल क्या है? साइटोन या फिर सेल बॉडी। ठीक है, और मैं क्या कह सकती हूं? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, प्रोमिनेंट, सिंगल एंड सेंट्रली लोकेटेड। एंड सेंट्रली लोकेटेड। साइटोप्लाज्म भी अच्छा खासा होता है,
abundant cytoplasm, abundant cytoplasm. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन. स्टूडेंट्स नोट डाउन करा. चलिए, साइटोन सेल बॉडी समझ में आया. देखो, इसको स्ट्रक्चर के साथ साथ ही मैं आपको ओवरऑल न्यूरॉन्स का फंक्शन भी समझा दूंगी. ठीक है, अब अपन सेकेंड क्या पढ़ेंगे? अब अपन भाई साइटोन सेल बॉडी पढ़ लिया ना, अब अपन डेंड्राइट्स पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? डेंड्राइट्स. अब अपन पढ़ेंगे डेंड्राइट्स. सेकेंड पॉइंट क्या है? डेंड्राइट्स. अब अपन क्या पढ़ेंगे? डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स क्या है? साइटोन नहीं, छोटे छोटे बनाने. ठीक है, साइटोन और सेल बॉडी से स्मॉल फिंगर लाइक या स्मॉल थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस निकलते हैं, जो कि अपने में भी ब्रांचेस को शो करते हैं, जो कि अपने में भी ब्रांचेस को शो करते हैं. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स. इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट. बट इनमें क्या होता है? टर्मिनल ब्रांचेस की तरह कोई भी एंड में लोब्यूलेटेड नॉब लाइक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, ये फर्क है बहुत बड़ा. क्या लिखेंगे? स्मॉल थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस, small thread like extension small thread like extensions emerges from cell body, emerges from cell body which further also get branched, which further also get branched. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? डेंड्राइट्स कहलाते हैं. ठीक है, थर्ड में क्या पढ़ेंगे हम? एक्सॉन. थर्ड क्या है? एक्सॉन. एक्सॉन क्या था? long rod like structure, long rod like structure which is coming from cytone and ending towards the terminal branches. ठीक है, जो दिख रहा है स्टूडेंट्स उसको लिखना है. ठीक है, ऐसे ये बोल सकती हूं ना मैं, तो क्या लिखूंगी? long rod like structure, long rod like structure emerges from, long rod like structure emerges from cell body एंड एंटर इनटू टर्मिनल ब्रांचेस. या हम कह सकते हैं एंटर मत करो, एंड कर दो इसको. अगर ये डेंड्राइट से, ये साइटोन से निकली है तो एंड कहां हो रही है? एंड आपकी टर्मिनल ब्रांचेस पर हो रही है. तो मैं कह सकती हूं लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इमर्जेस फ्रॉम सेल बॉडी एंड एंड्स टूवर्ड्स एंड टूवर्ड्स टर्मिनल ब्रांचेस एंड टूवर्ड्स टर्मिनल ब्रांचेस. ठीक है, चलो ये तो इसकी बात हो गई. अब तीसरा पॉइंट कौन सा आता है? तीसरा पॉइंट आता है आपके टर्मिनल ब्रांचेस. टर्मिनल ब्रांचेस ये क्या है? इसको क्या कहूंगी? लॉन्ग
thread like extensions, long thread like extension which itself undergoes branching and into a lobulated bulb like structure which is known as synaptic knob या फिर synaptic bulb. ठीक है, तो क्या कहूंगी? long thread like extensions emerges from axon undergoes branching and ends into an सर्कुलर, ये गोलाकार दिख रहा है आपको? ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको? गोले की तरह. तो एंड इंटू एंड सर्कुलर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर called as synaptic knob या फिर साइनेप्टिक बल्ब. अभी आप लोग सोचोगे कि ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली इन स्ट्रक्चर्स का ओवरऑल नर्वस टिश्यू में या नर्व सेल में सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, तो आप एक काम करिए, पहले इन सबका इंट्रोडक्शन नोट करिए, फिर मैं आपको फाइनली सबको मिलाकर इसका फंक्शन बताती हूं. स्टूडेंट्स, नोट डन किया आप लोगों ने? चलिए, अब मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताती हूं. एक्चुअली स्ट्रक्चर पढ़ना और समझना हम लोगों के लिए बहुत आसान था. एक्चुअली इस स्ट्रक्चर क्या सिग्निफिकेंस है, लोकेशन एंड फंक्शन, ये तीनों का मिला के बता देती. ठीक है, ये समझ लो आपका टिश्यू टॉपिक बस खत्म ही हो गया. ठीक है, हैप्पी स्टूडेंट्स. बहुत टाइम से चल रहा था, बट स्टिल टिश्यू इज नॉट टफ, इट इज वेरी वेरी इजी टॉपिक इफ यू आर क्लियर विथ योर सेल टॉपिक. ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है, मैं बैठी हुई हूं, जब मर्जी आया बिंदास कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, डोंट बॉदर कि ये सिली क्वेश्चन है, मैम से नहीं पूछूं या मैम क्या सोचेगी. मैं कोई नहीं होती हूं सोचने वाली, मैं आपकी टीचर हूं. आपको जो पूछना है मेरे से बिना फॉर्मेलिटी करे, बिना डरे आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, चलो मैं अब आपको बताती हूं. ये आपकी ठीक है, ये आपकी साइटोन और सेल बॉडी थी. ये डेंड्राइट्स है. ये क्या है? डेंड्राइट्स है. ठीक है, ये आपका एक्सॉन है. अब देखो, कोई भी सिग्नल अगर यहां से आ रहा है, सिग्नल का मतलब होता है कोई भी मैसेज यहां से आ रहा है, डेंड्राइट्स को मिला, डेंड्राइट्स ने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसने इसको ट्रांसफर करके इनको दे दिया. ठीक है, इनको देने के बाद ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था ये यहां पर आ गया. इसको फाइनली मैसेज क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया. मतलब यहां से जो मैसेज चल रहा था वो इतना क्रॉस करके यहां पर आया है. तो ये जो सिग्नल का ट्रांसमिशन था, ये जो एक्टिवली प्रोड्यूस मैसेज बना और देन ट्रांसमिट हो गया, ये क्या है? इंपल्स है. ये क्या है? इंपल्स है. अब देखो मैंने क्या बोला, चलो मैं आपको अब लोकेशन बताती हूं, इसके बिहाफ पर ही आपको समझ में आएगा.
ये जो आपके नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन है, एक्चुअली ये लोकेटेड कहां है, ये कहां लोकेटेड है, देखो ब्रेन में होंगे, स्पाइनल कॉर्ड में होंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से आपकी पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, मतलब मैं कहती हूं कि ये आपका क्या है, ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, इसमें से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकली, इसमें से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकली। देखो लगभग लगभग ये सेम ही लग रहे हैं आपको। ये ब्रेन है, ये लॉन्ग इलोंगेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड हो गई, और स्पाइनल कॉर्ड से आपकी ब्रांचेस निकली हैं या नर्व्स निकली हैं, जो कि क्या है, पेरिफेरी, साइडों में ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, रीच कर रही हैं। मतलब कोई भी मैसेज अगर यहां प्रोड्यूस होगा तो यहां से चलकर सीधे उधर चला जाएगा, और यहां से अगर कोई मैसेज को ट्रांसमिशन करना है तो यूं जाके फिर स्पाइनल कॉर्ड के होकर ब्रेन की तरफ जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स कैसे हुआ। देखो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स कैसे हो रहा है, अगर ब्रेन में कुछ प्रोड्यूस हुआ तो वो स्पाइनल कॉर्ड पे गया, स्पाइनल कॉर्ड से वो पेरिफेरल नर्व्स में गया, और जिस भी नर्व जिस भी टारगेट लोकेशन पे सिचुएटेड है वो मैसेज उसको मिल जाएगा। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, टारगेट लोकेशन, टारगेट लोकेशन। ठीक है, उसके बाद अगर इसी को रिवर्स कर दूं कि टारगेट लोकेशन से कोई मैसेज गया तो वो पेरिफेरल नर्व्स को मिलेगा, पेरिफेरल नर्व स्पाइनल कॉर्ड को देंगी और फिर ब्रेन को देगी। मतलब यहां जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो भी इंपल्स का हो रहा है, और रिवर्स बैक में जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो भी किसका हो रहा है, इंपल्स का हो रहा है। दैट मीन्स अब अगर मैं इस चीज को वहां से लिंक्ड करूं तो आपकी देखो न्यूरॉन का लोकेशन कहीं पर भी है, न्यूरॉन का लोकेशन अब कहीं पर भी हो सकता है। मान लो ब्रेन में हुआ, ब्रेन में कोई मैसेज आया, डेंड्राइट्स को मिला, डेंड्राइट्स ने सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी ने एक्सॉन के थ्रू क्या कर दिया, ये आपके टर्मिनल ब्रांचेस को दे दिया। टर्मिनल ब्रांचेस में बल्ब थे, वो बल्ब क्या हो गए, जग गए ना। मतलब अगर एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि बल्ब जला मतलब दिमाग जला, बल्ब जला तो उस बल्ब से वो जो मैसेज थे वो ट्रांसमिट होकर किसमें आ गए, स्पाइनल कॉर्ड में। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर स्पाइनल कॉर्ड में आ गए तो क्या वहां न्यूरॉन्स नहीं है, नहीं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। चाहे ब्रेन का पहला न्यूरॉन ले लो और आखिरी पेरिफेरल नर्व का ले लो, या पहला न्यूरॉन पेरिफेरल नर्व का ले लो और सीधे उसको ब्रेन के न्यूरॉन से जोड़ दो, सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो साइनेप्टिक नॉब है ये फिर से किसी ना किसी साइटोन या फिर सेल बॉडी से जुड़ा हुआ होगा, साइटोन या फिर सेल बॉडी से जुड़ा हुआ होगा। तो यहां का मैसेज मिला, डेंड्राइट्स ने दिया, यहां का मैसेज मिला, डेंड्राइट्स ने दिया। ऐसे करके इन न्यूरॉन्स का दिन ब दिन एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक इंटरकनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, और ब्रेन से मैसेज पेरिफेरल नर्व्स में चला जाता है, और पेरिफेरल नर्व से मैसेज किस में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। ठीक है, तो ये तो लोकेशन थी, ये ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स थे। ठीक है, तो ये अपन जो पॉइंट में चल रहे हैं, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और उसके बाद ये आपका तीसरा पॉइंट आया है। फंक्शंस क्या है नर्वस टिश्यू के, नर्वस टिश्यू के फंक्शन क्या है। देखो पहला फंक्शन क्या है, कनेक्शंस, कनेक्शंस आपस में कराना। ठीक है, उसके बाद
ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स मतलब एक्टिवली प्रोड्यूसिंग मैसेजेस एंड फास्टली ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, किधर किधर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स? टू थ्रू आउट द बॉडी, टू थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा था ये तो क्या था, समझाने के लिए डायग्राम्स थे। आपको लिखना क्या क्या है, लोकेशन लिखनी है, उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एंड देन फंक्शंस। ठीक है, और एक काम करिए, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताती हूं। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, लगभग ये मान लीजिए आपका नर्वस टिश्यू टॉपिक क्या है, खत्म हो गया है। नर्वस टिश्यू टॉपिक क्या है, खत्म हो गया। अब देखो, ले देके अगर मैं आपको नर्वस टिश्यू थोड़ा सा समराइज करा दूं, ठीक है, मैं आपको समरी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आपको क्या है, समरी तो कल भी बता चुकी हूं, हर टाइम मैं आपको बताती हूं। और दूसरी बात क्या, अभी जब अपन पावर बूस्टर क्लास पढ़ेंगे तो समरी तो वैसे ही पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो क्या है नर्वस टिश्यू में, आखिरी चीज बताती हूं मैं आपको। ये आपका न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन नंबर 1 है। न्यूरॉन नंबर 1 मतलब नर्व सेल नंबर 1। ये किससे जुड़ा हुआ है, न्यूरॉन नंबर 2 से। फिर क्या जुड़ा हुआ है, न्यूरॉन नंबर 3। तो ये क्या है, अब न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, देखो मैं नाम लिख रही हूं, डायग्राम नहीं बनाती हूं। साइटोन, एक्सॉन, टर्मिनल मतलब बिल्कुल एंड की ब्रांचेस हैं, इस नर्व सेल की एंड की ब्रांचेस हैं, टर्मिनल ब्रांचेस। फिर ये ब्रांचेस दूसरे के साइटोन, एक्सॉन, टर्मिनल ब्रांचेस को मैं टीबी लिख रही हूं। ठीक है, फिर साइटोन, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं टीबी, फिर साइटोन, एक्सॉन और टीबी, साइटोन, एक्सॉन और टीबी। ऐसे आपकी बॉडी में राइट फ्रॉम ब्रेन टू पेरिफेरल नर्व्स तक जितने भी न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं, तो सिग्नल क्या है, ट्रांसमिट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। इंपल्स क्यों बोला, क्योंकि जनरेट कहीं होगा फिर ट्रांसमिट होगा। पहले जनरेशन होगा फिर कंडक्शन होगा, पहले जनरेशन देन कंडक्शन, पहले जनरेशन देन कंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज आपके नर्वस टिश्यू कंप्लीट हो गया है। नर्वस टिश्यू कंप्लीट होने के साथ साथ हमने पूरा टिश्यू चैप्टर आज फाइनली थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, प्लांट और एनिमल टिश्यूज के डिफरेंसेस पढ़े, फिर हमने प्लांट टिश्यू को पढ़ा कि देखो उसके अंदर आपका मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट है, परमानेंट में सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल में पेरेन्काइमा में क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम आया, एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल, उसमें सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड पड़ा, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एरियोरल एंड एडिपोस। फिर हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, और फाइनली हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा। नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एक नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहते हैं। वेरियस नर्व सेल के आपने स्ट्रक्चर पढ़े, उनकी लोकेशन पढ़ी, उनके बीच में इंटर रिलेशन और इंटरलिंकिंग्स पढ़ा। तो ले देखिए स्टूडेंट्स, आज आपका टिश्यू जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आइदर या तो अपन पावर बूस्टर क्लास स्टार्ट कर लेंगे इसकी, और अगर हम पावर बूस्टर क्लास नहीं भी पढ़ते हैं तो हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसी बीच में हम इसकी पावर बूस्टर क्लास को भी कंप्लीट कर लेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।